Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today we have discussed in last video rules for the IUPAC nomenclature of branch saturated hydrocarbons. Now today in this video we are going to start to understand rules for IUPAC nomenclature with an example. So let's we start here. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछली बार हमने जो रूल्स पढ़े थे तो उस रूल्स के लिए हमने बताया था कि किसी भी नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय हमें सबसे पहले क्या देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो उसमें आपको जो पॉइंट्स थे वो मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ थोड़ा सा, कि सबसे पहले हमें क्या देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन फाउंड करनी है। आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। किसकी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को देखने के बाद जो भी एल्काइल ग्रुप बचता है, जो भी एल्काइल ग्रुप वहां बचेगा, आपको उसको कंसीडर करना है किसकी तरह, एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह, कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसके बाद आपको वहां थर्ड उस पे पोजीशन बतानी है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप विद नंबरिंग। एंड फोर्थ में आपको जो भी पोजीशन है उसको आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स की उस पेरेंट हाइड्रोकार्बन एटम के साथ अटैच कर देना है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। CH3CH CH3 CH3। now in second CH3C CH3 CH3 and CH3। यहाँ आपके पास, चलो पहले इन दो कंपाउंड्स को लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है कार्बन एटम्स की। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो देखिए 1, here is 2 and here is 3। अगर आप इस 3 को इधर ना ले जाके नीचे की साइड लेकर आओगे तो यहाँ पे भी कितने कार्बन एटम्स की चेन बन रही है, 3 कार्बन एटम्स की चेन बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या हो गया, 3 कार्बन एटम्स की चेन हो गई। तो हमने जो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करी है वो दिस इज, ये माना है कि ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। इस लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करने के बाद आपके पास एक एल्काइल ग्रुप बचा। वो एल्काइल ग्रुप क्या है, ये है CH3। अब इस एल्काइल ग्रुप का नेम क्या होगा, यहाँ कार्बन कितने प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका नेम होगा मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, मिथाइल ग्रुप। अब आपको थर्ड स्टेप्स के अंदर क्या करना था कि इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करना है और नंबरिंग आपको उस कार्बन चेन में वहां से स्टार्ट करनी है कि उस मिथाइल ग्रुप को, यानी फिर जो भी एल्काइल ग्रुप उस कार्बन कंपाउंड्स की चेन के अंदर प्रेजेंट है उसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो यहां से अगर हम नेमिंग यहां से शुरू करेंगे तो अगर 1, 2, इसको फिर भी पोजीशन कौन सी मिल रही है, 2। अगर हम इस साइड से शुरू करें तो 1 and 2, यानी कि यहाँ से भी इसकी पोजीशन क्या हो रही है, 2। तो आप नेमिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसकी पोजीशन को इंडिकेट करना है। पोजीशन का मतलब कौन से कार्बन एटम के साथ है, 2। क्या लगा हुआ है 2 कार्बन के साथ, मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद आपको ये लॉन्गेस्ट चेन देखनी है कि ये लॉन्गेस्ट चेन किसकी है, कितने कार्बन एटम्स की है, 3 कार्बन एटम्स की। तो 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप। और तीनों के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड। तो यहां से 2 मिथाइल प्रोपेन। नाउ दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए देखिए 1, 2 और 3। लॉन्गेस्ट चेन आप उस तरह से फाइंड आउट करोगे कि वो बीच में टूटे ना, ठीक है। मान लीजिए जैसे अब ये कहें कि भाई 1, 2, 3 और 4 यहाँ ऐसे कर ले तो ये एक चेन नहीं बनी। इन दोनों के बीच में ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो यहाँ जो पॉसिबल नंबर्स की चेन बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, वो 3 ही कार्बन एटम्स की बनेगी, 1, 2 और 3। अगर हम यहाँ से शुरू करें 1, 2 और 3, यानी कि 3 कार्बन एटम्स की चेन बन रही है। आप सबसे पहले चेन को फाइंड आउट करिए, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। नाउ हियर वी से दैट देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। नाउ 1 मिथाइल ग्रुप इज हियर CH3, दिस इज ए मिथाइल ग्रुप,
एंड हियर दिस इज आल्सो ए मिथाइल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि चेन बनने के बाद क्या है, ये भी अलग बन रहा है सब्स्टिट्यूएंट और ये भी क्या हो रहा है, अलग से बच रहा है। तो दोनों ही क्या हमारे पास मिथाइल है। तो इनकी पोजीशन को इंडिकेट कीजिए कि ये किस कार्बन एटम के साथ है, 2 कार्बन एटम के साथ। आपको सबसे पहले क्या करनी है, पोजीशन को इंडिकेट करना है। अब दूसरे वाले कार्बन मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है भाई, 2 है, तो यानी कि फिर भी 2 2 2। अब मिथाइल ग्रुप है दोनों, तो इसके लिए हम 2 2 मिथाइल मिथाइल ना लिख के मिथाइल मिथाइल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, डाई मिथाइल यूज कर सकते हैं, बिकॉज डाई का मतलब भी क्या है, 2। तो फ्रॉम हियर 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। अभी कितने कार्बन एटम की चेन है, 3 कार्बन एटम की चेन है, तो 3 के लिए क्या यूज होगा, प्रोप। और बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, सो वी यूज ANE। दिस इज 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात लीजिए आप, 1 ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास एक क्या है, ब्रांच कार्बन ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। तो सबसे पहले आपको सबकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच है, ये वाला कार्बन इसके साथ है। यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी 1, तो यानी कि 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगी भाई, 3 और 1 4। यहाँ अगर हम देखें 1 2, 2 तो कंप्लीट है, तो यानी कि इसके साथ क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन और लगेंगी। यहाँ अगर हम देखें 1 2 3, कितनी हाइड्रोजन लगेगी, 1। इस वाले कार्बन के साथ अगर हम देखें तो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन लगेगी। इधर देखेंगे CH3, here is also CH3 and here is also CH3। ठीक है, तो इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की आपको नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अगर आप इस तरह से जाते हो, चलो इसको और बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ पे C। तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी करेंगे 1 2 CH2 और हियर इज CH3। तो आपको अब सबसे पहले क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 4 और 5। यहाँ अगर हम सीधे जा रहे हैं तो कितने कार्बन एटम्स की चेन बन रही है, 5 कार्बन एटम्स की। लेकिन अगर हम ये 5 इस साइड ना जाके ऊपर की साइड जाए, यानी कि 4 5 और 6, तो यहाँ कितने कार्बन एटम की चेन बन रही है, 6 कार्बन एटम की चेन बन रही है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हुई, एक लॉन्गेस्ट चेन हुई। तो आप इसको लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर किस तरह से करोगे, यहाँ से, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन इन दिस कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इस लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो हमारे पास बच गए, यानी कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये दोनों क्या हमारे पास एल्काइल ग्रुप है। इन्हें हमें कैसे कंसीडर करना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करना है। लेकिन अब नेमिंग हम कहाँ से करेंगे वो आपको देखना होगा। अगर मान लीजिए हम नेमिंग इस साइड से करते हैं, अगर आप नेमिंग इस साइड से करोगे तो दोनों के दोनों ही क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यानी कि इन दोनों को ही पोजीशन कम होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से शुरू करें 1 2 3, यानी कि इसको पोजीशन कौन सी मिल रही है, 3, और इस वाले मिथाइल ग्रुप को पोजीशन मिल रही है 4। लेकिन अगर हम यहाँ से नेमिंग करें, दिस इज 1 2 3, यानी कि इसको भी पोजीशन क्या मिल रही है, वही 3, और यहाँ पे भी क्या पोजीशन है, 4। तो यानी कि जो पोजीशन है कार्बन एटम्स की, आप नंबरिंग किसी भी साइड से इसमें कर सकते हो। दोनों साइड से ही क्या आ रही है, दोनों मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन सेम आ रही है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 2 3, यानी कि 3, और दूसरा मिथाइल ग्रुप किस पे है, 4 3 4। अब दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, डाई, 3 4 डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है, कितने कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन है, 6 कार्बन एटम्स की। तो उसके लिए आपने यूज किया हेक्स, और बॉन्ड कैसा है, सब में सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ANE। नाउ दिस इज द IUPAC nomenclature for this compound 3 4 dimethyl hexane. Now next example,
आपके पास ये कार्बन एटम्स की चेन है तो आपको इसको अटैच करना है, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच, ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, यहाँ ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच है, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। ठीक है, अब आपको सबकी इनकी क्या करनी है, वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, हर कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। सॉरी, एक कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, यानी कि उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ एक तो ये यूज हो गया, बाकी 3 बची वो कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन पूरी करेगा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 दो तो कंप्लीट है, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन और लगेंगे। अगर हम इस साइड देखें तो 1 और 2, तो यहाँ पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन और है। यहाँ इस कार्बन की देखें तो 1, 2 और 3 तो यूज हो चुकी है, बची एक वो हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। इधर देखोगे 1 और यहाँ CH3, इस वाले कार्बन की देखोगे 1 और 2, 3 एंड 4। इधर इस कार्बन की देखोगे आप 1, 2 एंड 3, 4। यहाँ देखोगे आप CH3। नाउ दिस इज ए ब्राउन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो आपको यहाँ इस कार्बन की चेन, इस ब्राउन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखनी है, कार्बन एटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो आप लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ अगर हम सीधा लेके जा रहे हैं तो 5 कार्बन एटम की चेन है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये हमारे पास कितने कार्बन एटम की चेन है, 7 कार्बन। तो ये हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी। नाउ फ्रॉम हियर दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। इस लॉन्गेस्ट चेन को बनाने के बाद क्या बच रहा है आपके पास, ये एक सब्स्टिट्यूएंट बच रहा है। ये क्या है हमारे पास, है मिथाइल ग्रुप। अब आपको नेमिंग कहाँ से करनी है वो देखना पड़ेगा। तो नेमिंग के लिए आप देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, इस मिथाइल ग्रुप को पोजीशन क्या मिल रही है भाई, 4 मिल रही है यहाँ से। अगर हम इधर से बात करें 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ से भी क्या है, 4 ही पोजीशन है। तो आप कहीं से भी कीजिए, इसकी नेमिंग दोनों साइड से कर सकते हो। तो 4 इसकी पोजीशन को इंडिकेट करता है, क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, मिथाइल। 4 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। 4 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 7। तो 7 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए ANE। नाउ 4 मिथाइल हेप्टेन। लेकिन अगर इसमें चेंज होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ, ठीक है, ये इस तरह से है हमारे पास। तो इनको अटैच कीजिए आप और इस तरह से। तो यहाँ इसकी वैलेंसी CH3, CH2, here is 1, 2, तो CH2, here is 1, 2, here is also CH2, 1, 2, 3, now here is CH, here is CH3, here is CH2 and here is also CH3। तो इस तरह से हमने कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया विद हाइड्रोजन के साथ। आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाउंड करनी है। तो here is 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप यहाँ लेकर जाते हो तो 6 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन नीचे आते हो 6 और 7, तो यहाँ 7 कार्बन की चेन बन रही है। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये है। दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब इस लॉन्गेस्ट चेन को फॉर्म करने के बाद आपके पास जो ये बचा हुआ है, दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब इस मिथाइल ग्रुप को, अब इस वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें नेमिंग कहाँ से करनी है वो देखना होगा। अगर हम इस साइड से करते हैं तो इसकी पोजीशन कितनी आती है भाई, 5th पोजीशन पे आती है। लेकिन अगर हम इस साइड से नेमिंग करें तो हियर इज 1, 2 एंड हियर इज 3। तो यहाँ से 3 नंबर पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप। तो जो इस साइड से नेमिंग, यानी कि यहाँ से इसको जो पोजीशन मिल रही है, नंबर मिल रहा है पोजीशन को, वो मिनिमम है। तो हमें नेमिंग कहाँ से करनी होगी, इस साइड से करनी होगी। 1, 2, 3, दिस इज 4, 5, 6 एंड 7।
तो आप सबसे पहले इसका नेम करने के लिए इसकी पोजीशन को इंडिकेट कीजिए। 3 पे क्या अटैच है? मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, और कितने कार्बन की चेन है? 7 की, तो 7 के लिए क्या यूज करते हैं? हैप। बॉन्ड सिंगल है तो उसके लिए ANA। तो 3 मिथाइल हेप्टेन इज द IUPAC nomenclature ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ द नेक्स्ट इज, आपको इस तरह से भी आ सकता है कि आपको कोई नेम दे दे और आपसे कहे कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए। फॉर एग्जांपल के लिए 2,4 इथाइल हेक्सेन, 2,4 इथाइल हेक्सेन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले आपको हेक्सेन यानी कि कितने कार्बन एटम की चेन है? 6 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है। तो 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले 6 कार्बन एटम की चेन ले ली, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबको अटैच कीजिए। ठीक है, अब आपके पास क्या है? 2 और 4, और क्या है हमारे पास? 2 और 4 पे डाई इथाइल, 2 और 4 डाई इथाइल। तो आप नेमिंग कीजिए यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। हेप्टेन 2,4 डाई इथाइल हेप्टेन के लिए करेंगे तो यहाँ आपको 7 लेना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ आपको नेमिंग करनी है 2,4 डाई इथाइल हेप्टेन, यानी कि इथाइल, इथाइल क्या है हमारे पास? CH3CH2, दिस इज इथाइल ग्रुप। तो आपको क्या करना है? सिर्फ 2 और 4 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप अटैच करना है। हियर इज CH3CH2 एंड 4 पोजीशन पे क्या है? ये CH3CH2। बस बाकी की क्या करनी है? वैलेंसी कंप्लीट कर दो और कुछ नहीं करना। यहाँ CH3 हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ CH हो जाएगा। हियर इज 1 2 CH2 हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा। यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पे भी CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास? इसका 2,4 डाई इथाइल हेप्टेन। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उनको बहुत अच्छे से कीजिए। और ये 3, तो CH3, 2 और 1 3 CH एंड 2 और CH, और यहाँ आपके पास है तो हियर इज CH3, 3 तो CH हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 2 है तो CH2, और यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा। ठीक है, एक कंपाउंड आपके पास ये है। और नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो आप इनको करिए। तो आपको सबसे पहले ये हमें देखना है कि ये हमारे पास क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है और एक स्ट्रेट चेन के अंदर है। तो स्ट्रेट चेन में सीधा होगा 1 2 और 3 कार्बन एटम्स है, तो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रॉप। ठीक है, प्रॉप। अब यहाँ आपको ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन को इंडिकेट करना है। यहाँ इस डबल बॉन्ड को भी वही सेम रूल, जिस तरह से मिथाइल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन मिली थी, उसी तरह से इस डबल बॉन्ड को भी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? पॉसिबल मिनिमम जो नंबर होगा वो होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 और इधर 2, तो यहाँ से हम नेमिंग करेंगे तो प्रॉप 1, यानी कि 1 पोजीशन पे क्या है हमारे पास? ENE का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट के लिए देखेंगे। यहाँ से आपको सबसे पहले एक ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो उसके लिए आपको लॉन्गेस्ट चेन फाउंड करनी होगी। तो 1 2 3 एंड 4, तो यानी कि ये आपके पास क्या है? एक लॉन्गेस्ट चेन है, और इस लॉन्गेस्ट चेन में सेकंड पोजीशन के साथ क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो आप इसके सबसे पहले क्या करोगे? पोजीशन को इंडिकेट करोगे 2। ठीक है, उसके बाद क्या अटैच है? मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन एटम की चेन है? 4 कार्बन एटम्स की चेन है, तो फ्रॉम दिस ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ नेक्स्ट इज 3 मिथाइल पेंटेन। आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो पेंटेन के लिए आपको सबसे पहले 5 कार्बन एटम 1 2
3, 4 और 5। ठीक है, अटैच कर दीजिए सबको। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 3 मिथाइल, यानी कि थर्ड कार्बन एटम के साथ क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। आपकी मर्जी, नेमिंग अगर आप यहाँ से करोगे 1, 2, 3, 4 और 5, अगर आप नेमिंग यहाँ से करोगे तो भी 1, 2, 3 इधर ही आएगा, या फिर 1, 2, 3 इधर ही आएगा। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी नेमिंग कर सकते हो। आपने इस साइड से नेमिंग करी तो 3 के ऊपर क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3। बस बाकी की क्या करनी है, हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी है। इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ 1, तो 3 वैलेंसी बची, कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। यहाँ इसकी 1 और 2, तो बच कितनी गई, 2, तो हियर इज CH2। यहाँ H। अब यहाँ इधर देखेंगे 1, 2, 3, तो इधर CH, इधर देखेंगे 1 और 2, तो CH2, इधर देखोगे CH3। नाउ दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंटेन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।